Yes, students, welcome back in part 6 of ultraviolet absorption spectroscopy. In this part, we will discuss a very important topic related to ultraviolet spectroscopy, that is bathochromic shift means red shift, hypochromic shift means blue shift, hyperchromic shift and hypochromic shift. हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे. Yes, students, question is here. Differentiate between red shift or we can say bathochromic shift and blue shift जिसको आप बोलते हैं hypsochromic shift भी, या आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा सकता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये MDU 2019, 18, 17, 16, 15, 11, 12 एंड 14 काफी बार पूछा गया है. IGU के अंदर भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज रेड शिफ्ट, सेकंड वन इज ब्लू शिफ्ट जिसको आप बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, देन आता है आपके पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. जो फर्स्ट 2 शिफ्ट्स हैं ये रिलेटेड होती है वेवलेंथ से, ओके, और जो बाद की जो है हाइपरक्रोमिक एंड हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट ये रिलेटेड होती है इंटेंसिटी से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को. फर्स्ट वन इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है. यदि आपके पास एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको आप रेड शिफ्ट भी कह रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ absorption maximum towards longer wavelength, वो क्या होती है आपके पास, बैथोक्रोमिक शिफ्ट. अब देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब हम कैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को अचीव कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा कि आप जो है वेवलेंथ को इंक्रीज कर सके. तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप वहां पर कोई ऑक्सोक्रोम अटैच कर दें बाय अटैचिंग एन ऑक्सोक्रोम. ऑक्सोक्रोम के बारे में आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि ऑक्सोक्रोम जो होता है वो इटसेल्फ कलर प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन क्या करवा देता है, इंटेंसिटी कलर की बढ़ा देता है. ठीक है, तो हम क्या करें, बाय अटैचिंग एन ऑक्सोक्रोम टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर कोई बेंजीन है जिसके अंदर भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ हम क्या करें, कोई ऑक्सोक्रोम अटैच कर दें. सेकेंड, बाय कंजुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोर. बाय कंजुगेशन का मतलब है कि यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा क्रोमोफोर है, यदि उनके बीच में कंजुगेशन आ जाए, ठीक है, बाय कंजुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोर, 2 या 2 से ज्यादा जो क्रोमोफोर्स हैं उनके बीच यदि कंजुगेशन आ जाए तो भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है. थर्ड है बाय डिक्रीजिंग the polarity of solvent, इसके बारे में भी आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि यदि हम पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी को क्या कर दे, घटा दे, तो उस केस में क्या होता है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी मैक्स जो एनर्जी लेवल्स होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके केस में आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है एक बेंजीन. ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है फिनोल OH, थर्ड मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है दैट इज NH3 एंड फोर्थ वन आपके पास यहाँ गिवन है O नेगेटिव दैट इज फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है. यदि मैं इनके लैम्डा मैक्स की बात करूं, इनके वेवलेंथ की बात करूं, तो आपके पास जो बेंजीन है उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 203 नैनोमीटर. इन नैनोमीटर में अब डिस्कस करूंगी, 203 नैनोमीटर्स. यदि हम फिनोल की बात करें तो 210 होता है. यदि हम एनिलीन की बात करें तो ये आपके पास
230 होती है और यदि आप फिनोक्साइड आयन की बात करें तो 235 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनकी वेवलेंथ ये आने का रीजन क्या है कि ये वेवलेंथ इस क्रम में क्यों आई है। ठीक है, तो देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब ग्रेटर इज द, आप बोल सकते हो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या होता है, इंटरेक्शन, पाई इंटरेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, पाई इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पाई इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट आएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेड शिफ्ट आएगा, क्योंकि वहां पर वेवलेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने डायग्राम शो किया है, तो इसके अंदर क्या है कि जनरली आपके पास यहाँ होती है इंटेंसिटी, और हम वेवलेंथ के बीच में क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो रेड लाइन से जिस कर्व को हमने शो किया है, ये आपके पास क्या थी, वेवलेंथ थी, या आप कह सकते हो जो ग्राफ आपके पास शो रखा है ये आपके पास पहले वेवलेंथ थी, जब आपने यहाँ पर किसी एक्सोक्रोम को ऐड नहीं किया था। ठीक है, जैसे ही आप कोई एक्सोक्रोम को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाती है, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि वेवलेंथ इस साइड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर पाई इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, या आप इन चारों केसेस के अंदर देखें तो आपके पास क्या है, OH है, यदि आप OH और दूसरा केस एनिलीन का लेते हो, NH3 का लेते हो, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर यदि मैं देखूं कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी दिखाई दी है, हमने डाटा में लिखा 230 एंड 210। देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अभी हमने कहा कि जितने ज्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे पाई इंटरेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, होना क्या चाहिए था, जो आपके पास फिनोल है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये अपने लोन पेयर्स को इतना इजीली शेयर नहीं करेगा बॉन्डिंग के लिए जितना आपके पास नाइट्रोजन इजीली शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर जो होगा NH3 के केस में जब एनिलीन आता है तो यहाँ पाई इंटरेक्शन अच्छे से होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, और अच्छे से होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, सेम केस आप ले सकते हैं जब आपने क्या किया हो, जब आपने एग्जाम्पल लिया है फिनोल का और फिनोक्साइड आयन का, ये फिनोक्साइड आयन है और ये आपके पास फिनोल है, दोनों के केसेस में यदि देखी जाए वेवलेंथ तो आपके पास 235 किसकी है, फिनोक्साइड की है, और फिनोल की कितनी है, 210। इसमें फिनोक्साइड की ज्यादा है फिनोल से, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल इजीली हो जाते हैं पाई इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास कि यदि आप ऑक्सोक्रोम ऐड करते हो तो उससे क्या हुआ है, आपके पास जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो इंक्रीज हुआ है। देखिए जब आपने यहाँ एग्जांपल लिया है तो बेंजीन के ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम ऐड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने ऑक्सोक्रोम की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो क्या करे, इंटेंसिटी को क्या करवा दे, आपके पास क्या करवा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये आपके पास क्या करते हैं, यहाँ जैसे जैसे ये ग्रुप लगते जाएंगे इनके डोनेशन पावर के इफेक्ट से ही आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नाउ सेकंड आपके पास है, सेकंड पार्ट यदि डिस्कस किया जाए, सेकंड पार्ट आपके पास दिया है बाय कंजुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोर। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था वो क्या है कि क्रोमोफोर्स यदि कंजुगेशन बढ़ा दिया जाए, यदि कंजुगेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कंजुगेशन बढ़ने से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंक्रीज होगा। यदि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंक्रीज होगा इसका मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब फाइनली आप बोल सकते हो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, बढ़ेगा, रेड शिफ्ट की साइड हो गया। ठीक है, देन आपके पास आता है बाय डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए आप पोलैरिटी के अंदर बोलते हैं कि यहाँ नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सोक्रोम्स आए हैं तो नॉन बॉन्डिंग से आप देखते हैं पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांजिशन देखते हैं तो उस केस में क्या होता है आपके पास, यदि आपने क्या किया, यहाँ जो नॉन बॉन्डिंग वाले केस होता है उसमें ग्राउंड स्टेट में यदि क्या हो, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर हो, ठीक है, तो यदि आपने उसके साथ किसी सॉल्वेंट को इंटरेक्ट कराया तो उस केस में इंटरेक्शन अच्छे से होता है और एनर्जी क्या हो जाती है आपके पास,
नीचे घट जाती है। ठीक है, एनर्जी जो है वो इसके एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस थोड़ा घट जाता है, दैट्स डिक्रीज नॉट इंक्रीजेस। एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस घटता है तो उसके हिसाब से ही आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मींस बैथोक्रोमिक शिफ्ट आ जाता है। ये था आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नाउ डिस्कस करते हैं हम सेकंड इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट आपके पास है दैट वन इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट का बिल्कुल अपोजिट है। आप इसको बोल सकते हैं कि क्या है, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू शॉर्टर वेवलेंथ। द शिफ्ट ऑफ absorption maximum towards shorter wavelength, ठीक है, लैम्डा बोल सकते हो या वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड यदि आपके पास शिफ्टिंग हो जाए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की, तो वो क्या होगा आपके पास, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है कि आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को अचीव करो। ठीक है, तो इस केस में आपसे क्या होता है कि वहां हमने ऑक्सोक्रोम को अटैच किया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। यहां यदि आप क्या करें, या तो आप ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दे बाय रिमूविंग ऑक्सोक्रोम। ठीक है, आप ऑक्सोक्रोम को रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास जो पाई टू पाई ट्रांजिशंस थी वो क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। तो कम होने से क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि आप क्या कर दो, अटैच कर दो बाई अटैचिंग ऑक्सोक्रोम टू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो ये क्या कराएगा आपके पास, इसकी वजह से N2 पाई ट्रांजिशंस होगा। ठीक है, N2 पाई ट्रांजिशंस होने की वजह से वहां पे क्या होता है, आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यदि ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दिया गया तो आपके पास क्या हो जाता है, ब्लू शिफ्ट आ जाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आता है, वेवलेंथ शॉर्टर की साइड चली जाती है, पीछे की साइड चली जाएगी। ठीक है, सेकंड है, उसमें हमने क्या कहा था कि डिक्रीज कर दीजिए आप पोलरिटी को। इस केस में आप क्या कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स के साथ यदि क्या पोलरिटी जो है सॉल्वेंट की यदि आप इंक्रीज करेंगे तो उस केस में भी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन बढ़ेगा। ठीक है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन बढ़ेगा तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती है। ये जो आपने पढ़ा है कंसेप्ट सॉल्वेंट पोलरिटी का, ये आपने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, तो आप उसमें जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये था आपके पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हम दोनों शिफ्ट को यदि एक साथ देखिए तो आपके पास जो ये नीचे गिवन थर्ड चार्ट जो आपके पास फिगर है, इसके अंदर क्या है, जो रेड कलर से शो हुआ है दैट इज द रेड शिफ्ट, जिसको आप बोलते हैं कि वेवलेंथ आगे की साइड चली जाए बढ़ जाए, और यदि वेवलेंथ पीछे की साइड चली जाए मतलब वो घट जाए, तो क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। ठीक है, इस केस में भी आपके पास क्या है, यहाँ भी क्या है, रेड लाइन जो है वो ओरिजिनल जो इनिशियली जो आपके पास वेवलेंथ थी वो थी, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उस कंपाउंड से ऑक्सोक्रोम को हटा दिया, सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज कर दिया, तो वेवलेंथ कैसे चली गई, पीछे की साइड चली गई है, वो डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड अगेन जो है आपके पास है वो लास्ट है, दैट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, देखिए जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं, ये ई मैक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी से रिलेटेड होते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के अंदर जनरली ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज इंक्रीज इन इंटेंसिटी। आप बोलेंगे इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। ठीक है, यदि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे आप हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। उसी के अपोजिट यदि डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। नाउ एग्जांपल्स देखिए कैसे होगा कि जब हमने क्या कहा है, जब आपके पास एक क्या है, फिनोल है OH है, और दूसरा आपके पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन है।
और नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा था इस केस में आपके पास क्या है, जब वेवलेंथ का डिस्कशन करते हैं जब बैथोक्रोमिक शिफ्ट या आप जो दूसरा शिफ्ट देखते हैं, तो उसके केस में क्या था आपके पास लैम्डा की वैल्यू किसकी ज्यादा थी, फिनॉक्साइड की ज्यादा थी, फिनॉक्साइड की ज्यादा थी और फिनॉल की क्या थी आपके पास कम थी। यदि इसके ई मैक्स की बात की जाएगी तो उसका अपोजिट हो जाएगा, फिनॉल के जो आपके पास वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी फिनॉक्साइड से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशंस में होते हैं। यदि वैल्यू देखी जाए तो फिनॉल की वैल्यू होती है 6200 और इसकी जो वैल्यू होती है 1450। ठीक है। नाउ यदि आप इसी के दूसरे के केस में एग्जांपल देखें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के केस में आप एग्जांपल यदि ले सकते हैं आप एग्जांपल NH3 ग्रुप अटैच हो और यदि इसी ग्रुप के ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ जब हमने इसकी वेवलेंथ देखी तो वेवलेंथ जो थी 230 थी और इस केस में 280 है। ठीक है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा आपके पास, वेवलेंथ मींस फर्स्ट की ज्यादा है और तो सेकंड की ज्यादा है और फर्स्ट की कम है, तो जो ई मैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 2650 एंड इसकी होती है 1430। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ इस केस में आपके पास ई मैक्स की वैल्यू क्या है, वो क्या हो रखी है मतलब ज्यादा है और इस सेकंड केस की जो वैल्यू है वो कम है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है NH3 के ऊपर वो क्या दिखा रहा है आपके पास, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो ये था आपके पास चारों शिफ्ट जिसको आप यदि जनरली रिप्रेजेंट्स करो तो लैम्डा और दिस वन इज द लैम्डा मैक्स और ई मैक्स की फॉर्म में दिखाते हो। आपने कहा यदि लैम्डा की फॉर्म में देखते हैं तो आपके पास दो शिफ्ट आते हैं, वो क्या आते हैं, दैट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट या आप इसको बोल सकते हो रेड शिफ्ट। ठीक है, और दूसरा जो आता है आपके पास वो आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसको आप बोल सकते हो ब्लू शिफ्ट। यदि इंटेंसिटी के टर्म में देखेंगे तो ई मैक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो होता है आपके पास हाइपर क्रोमिक शिफ्ट एंड सेकेंड वन इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, यदि आपको बाय नेम इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हो। बाथो हिप्सो हाइपर हुए, आप इसके लिए याद रख सकते हो बाथो हिप्सो हाइपर हुए। ठीक है, तो इसके लिए बाथो के लिए हो गया आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सो के लिए हो गया हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर के लिए हो गया आपके पास हाइपर क्रोमिक शिफ्ट और हायो के लिए हो गया आपके पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, दोनों जो शिफ्ट है स्टार्टिंग के वो रिलेटेड होते हैं लैम्डा से और पीछे वाले जो है वो रिलेटेड होते हैं एनर्जी से, तो ये इंटेंसिटी और ये वेवलेंथ से रिलेटेड होते हैं। ये है आपके पास एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स।